पाकिस्तान की ग्लोबल पिटाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। 5 तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझने की कोशिश भी कीजिएगा। ये 5 अहम तस्वीरें। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और न्यूजीलैंड ने आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को घेरने की रणनीति बनाई है। पुलवामा हमले को अमेरिका ने भयंकर बताया है। साथ ही यूएन में पाक के चहेते मसूद को इंटरनेशनल आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव की रूपरेखा भी तैयार की है। ब्रिटेन और फ्रांस का भी भारत को साथ मिल रहा है। वहीं न्यूजीलैंड की संसद ने पुलवामा हमले पर निंदा प्रस्ताव पास किया है। अमेरिका, फ्रांस, पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए हैं और ब्रिटेन, न्यूजीलैंड भी इसमें साथ दे रहा है और इसलिए अब पाक की ग्लोबल पिटाई तय है। जिस तरह से बाकी सब देश कड़ी निंदा कर रहे हैं पुलवामा हमले की। पाकिस्तान के खिलाफ भारत को बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है। दुनिया के 3 ताकतवर देश अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाएंगे। दरअसल पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर चौतरफा दबाव बनाया है। हर हमले के बाद कई देश भारत का समर्थन भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले की जैश ने जिम्मेदारी ली थी। जैश का सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में छिपा बैठा है। खबर है कि अगले कुछ दिनों में फ्रांस संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगवाने के लिए प्रस्ताव लाएगा। यह दूसरा मौका होगा जब फ्रांस संयुक्त राष्ट्र में ऐसे किसी प्रस्ताव के लिए पक्ष बनेगा। 2017 में अमेरिका ने ब्रिटेन को फ्रांस के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति 1267 में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश के प्रमुख मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव पर चीन ने अड़ंगा लगा दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से यूएन में घिरेगा पाकिस्तान। आतंक के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत को लगातार अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई अन्य देशों का समर्थन मिल रहा है और मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के लिए जल्द यूएन में प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही इजरायल, रूस, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड जैसे देशों ने इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी है। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस ये प्रस्ताव लाएंगे। फ्रांस में यूएन में प्रस्ताव लाएगा। पुलवामा हमले पर रिपोर्ट मिली है, अमेरिका भी इसमें साथ है और अमेरिका का कहना भी है कि स्थिति बहुत ही भयावह थी। बिना शर्त आतंकवाद के खिलाफ भारत की मदद के लिए इजराइल भी तैयार है। न्यूजीलैंड की संसद में निंदा प्रस्ताव भी इसे लेकर पास किया गया। पाक विदेश मंत्री मामले में दखल देने की मांग को लेकर यूएन महासचिव को एक चिट्ठी लिखी है। क्या कुछ लिखा गया इस चिट्ठी में, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। सीमा पर सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। भारत की ओर से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा पैदा हो गया है और संयुक्त राष्ट्र को इसमें तत्काल दखल देना चाहिए। ये चिट्ठी लिखी गई है। यूएन महासचिव को पाक विदेश मंत्री ने यह खत लिखा है। कहना यही कि जिस तरह से भाषा भारत की तरफ से प्रयोग किया जा रहा है, उससे अस्थिरता पैदा हो गई है, खतरा पैदा हो गया है। ये इस खत में लिखा गया है पाक विदेश मंत्री के द्वारा। वहीं अब पाकिस्तान पर बैठकों का दौर जारी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली से राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मुलाकात की है। हालांकि राज्यपाल ने इस मुलाकात को एक शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन पुलवामा हमले के बाद जिस तरीके के घाटी में हालात हैं, उसे देखते हुए सूत्रों का दावा है कि बैठक के दौरान घाटी के हालात पर मंथन हुआ है और राज्यपाल से व्यापक जानकारी भी ली गई है। सर कैसी रही मीटिंग? मैं स्वास्थ्य देखने आया था। सर, और जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं? जम्मू कश्मीर के हालात पे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, सब बहुत अच्छे हैं। सर, इमरान खान ने जो है बयान सबूत मांगे। पाक की गीदड़ भभकी और यूएन में लगातार पाक पर कसते शिकंजे पर रक्षा विशेषज्ञों का क्या कहना है, वो भी सुनिए। कॉन्वॉय पे घातक हमला कराया, हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं। मिस्टर इमरान खान, ये एन एक्ट ऑफ टेरर नहीं है, दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये ऐलान जंग है साहब। ये जंग इमरान खान साहब आपने शुरू की है, हमने नहीं। आपने सही फरमाया साहब, जंगे इंसान शुरू करता है, अल्लाह ताला उन्हें खत्म करते हैं। ये जंग भी अल्लाह ताला खत्म करेंगे और उनके फजलो करम से हम इसका जवाब देंगे।
है कि ये पुलवामा एक जैसे कहते हैं वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे टेररिज्म के साथ यूज़ करके हमले करते आया है लगातार 1947 से। 1947 में हम लोग सब जानते हैं कि कश्मीर में इन्होंने टेररिज्म यूज़ किया था, पहले ट्राइबल्स यूज़ किए थे, फिर उनकी फ़ौज भी आई। उसके बाद हुआ ऑपरेशन जिब्राल्टर 1965 में, जब कश्मीर में फिर से इन्होंने आतंक करने की कोशिश की। उसके बाद लगातार पहले पंजाब में, फिर कश्मीर में, फिर मुंबई में, अनेक शहर हिंदुस्तान के उन्होंने किया और ये लगातार करते आ रहे हैं। और पिछले 3-4 सालों में तो बहुत से हुआ है, उड़ी हुआ, पठानकोट हुआ, उससे पहले जैसे मुंबई का मैंने कहा 1993 में हुआ, फिर 26/11 भी मुंबई में हुआ। प्रूफ उनको कितना हमने दिया, इसके लिए प्रूफ तो देते ही रहे हैं, नतीजे क्या निकले। पाकिस्तान में भारत के उच्चायोग अजय बिसारिया ने गृह मंत्री से मुलाकात की। हालांकि इस दौरान मीडिया ने जब सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। क्या आप लोग पाकिस्तान या दूसरे देशों को सबूत देंगे क्या इसके ऊपर? क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान डिनायल मोड में है, क्या आप लोग सबूत देंगे अब आने वाले टाइम में डॉजियर सौंपा जाएगा पाकिस्तान को, या फिर दूसरी कंट्रीज को देंगे आप लोग डॉजियर? देखिए, अब सारे हमारे स्पोक्समैन बात कर रहे हैं, फ्रॉम होम मिनिस्ट्री, फ्रॉम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। आप उनसे सब